क्या दोस्तों वाकई आपको एक एक्सपेंसिव कैमरा की ज़रूरत है अच्छी फ़ोटोज़ को लेने के लिए? ये सवाल जो है मुझे बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स ने बोला है, लिखा है, मैसेजेस भी किया है। और अक्सर मुझे ये बात इसलिए उन्होंने बोली है, काफ़ी सारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो किया, वहाँ उन्होंने मेरे पिक्चर्स देखे, या मेरी जो वेबसाइट है www.manishsaxena.com, वहाँ पर वो गए, उन्होंने वहाँ पर हमारा काम देखा और कहा कि क्या सर इस तरह की पिक्चर्स जो है हम अपने एंट्री लेवल कैमरा या फिर हमारे पास जो कैमरा है लगभग 50,000 के अंदर के कैमरा जो भी आते हैं उसके साथ हम इस तरह की पिक्चर्स अचीव कर सकते हैं या नहीं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि उनके ऊपर इस तरह की पिक्चर्स हम शूट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें एक प्रोफेशनल लेवल की फोटोग्राफी करनी है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एक्सपेंसिव कैमरा की। तो ये बात कितनी सच है या झूठ, तो आज मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। और ये वीडियो मैंने बनाया सभी बिगनर फोटोग्राफर्स को मोटिवेट करने के लिए, ताकि सारी जो गलत फहमियाँ कुछ भी हमारी इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं उस पर हम थोड़ी सी आज बात कर लें। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास में एक एंट्री लेवल डीएसएलआर है और आप एक बिगनर फोटोग्राफर हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भाई आप बिल्कुल बहुत अच्छी पिक्चर्स अपने जो भी अवेलेबल डीएसएलआर आपके पास में, चाहे वो 40,000 का हो या 50,000 रुपए का, आप उसके ऊपर बहुत अच्छी पिक्चर्स बिल्कुल प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की तरह जो है आप रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास में एक एंट्री लेवल डीएसएलआर है तो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती है, हमें उन्हें जानना ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें जानना ज़रूरी है, वो है फोटोग्राफी के बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं फोटोग्राफी के, तो आप अपने एंट्री लेवल कैमरा पे भी बहुत अच्छी पिक्चर्स निकाल पाएंगे। अब यह बेसिक से मतलब होता है 3-4 चीज़ों का, यानी कि आपको एक्सपोजर ट्रायंगल, शटर स्पीड कैसे काम करती है, अपर्चर कैसे काम करता है, आईएसओ कैसे काम करता है, राइट फोकसिंग पॉइंट्स कैसे यूज़ करने चाहिए, किस शॉट के हिसाब से किस तरह का आप शॉट ले रहे हैं, और वहाँ पे हमें फोकस को किस तरह से अच्छे से लॉक करना है करेक्टली जो है पिक्चर, ताकि हमें शार्प इमेज मिले। उसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ है, हमें एज अ फोटोग्राफर कैमरा के अलावा हमें लाइटिंग की अगर अच्छी नॉलेज है। अब लाइटिंग के अंदर नेचुरल लाइट भी होती है, और हम अगर फ्लैश लाइट यूज़ कर रहे हैं, हम स्टूडियो स्ट्रोब्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो लाइट को भी अच्छे से समझना ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, स्पेशली लाइट को और अपने कैमरा के बेसिक्स को, तो अगर आपके पास में एक बिगनर लेवल का कैमरा है उससे भी आप एक अच्छी पिक्चर्स निकाल पाएंगे। दूसरी चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि आप कैमरा आपके पास में भले ही कोई भी हो, लेकिन आपको लेंसेज जो हैं वो आपको अच्छे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लेंसेज है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं हर बार अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, कई बार कैमरा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेंसेज होते हैं। अगर आपके पास में लेंसेज अच्छे हैं तो आपका कैमरा अगर बेसिक लेवल का भी है तो आप अच्छी पिक्चर्स निकाल पाएंगे। और 50 mm का, 50 mm का लेंस या 35 mm का लेंस जो है आपको 1.8 वाला, वो आपको चाहे कोई भी आप ब्रांड यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आपको एक सस्ता मिल जाता है। तो जब भी आप अपने लिए कैमरा खरीदें तो एक या दो लेंसेज का, आप अच्छे लेंसेज का बजट जरूर साथ लेके चलें। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये कुछ मैंने पिक्चर्स लिए हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ निकॉन का D5300 कैमरा, और टैमरॉन का लेंस यूज़ कर रहा हूँ मैं 70-300। तो बहुत ही बेसिक सेटअप है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तो हमें पोर्ट्रेट्स जो है बहुत ही अच्छे मिले हैं। यहाँ पर हमने किन बातों का ध्यान रखा, हमने लाइटिंग का ध्यान रखा, हमने जो बैकड्रॉप यूज़ की है उसका ध्यान रखा, और हमने अपनी फ्रेमिंग पे ध्यान दिया, और अपने एक्सपोजर ट्रायंगल का। तो बिल्कुल बेसिक कैमरा होने के बावजूद भी जो है हमें पिक्चर्स अच्छे मिले हैं। अब आप देखिए दूसरा शॉट यहाँ पर, तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ निकॉन D5600, वो भी एक एंट्री लेवल कैमरा ही है, लेकिन यहाँ साथ में यूज़ कर रहा हूँ मैं 50 mm का लेंस, 1.8 लेंस। और यहाँ मैं शूट कर रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल एक नेचुरल लाइट के अंदर, और एक मैं मॉडलिंग पिक्चर शूट कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि पिक्चर्स जो है हमें काफ़ी खूबसूरत मिल रही है। यहाँ पर भी हमने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने राइट लाइटिंग में शूट किया, राइट लेंस यूज़ किया, और हमने यहाँ पर एक्सपोजर ट्रायंगल को भी बहुत सही तरीके से यूज़ किया, ताकि जो पिक्चर्स हैं वो हमें बिल्कुल एक प्रोफेशनल नज़र आए। और आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट भी हमें काफ़ी खूबसूरत मिले। उसके अलावा देखिए यहाँ पर दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अगेन आई एम यूजिंग निकॉन D5600, और यहाँ पे आई थिंक मैं यूज़ कर रहा हूँ 70-300 का जो किट लेंस आता है उसे यूज़ कर रहा हूँ निकॉन का, और मैंने कुछ हेडशॉट्स लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने अगेन ध्यान रखा कि बैकग्राउंड कैसा है और मुझे बैकग्राउंड कितना ब्लर करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड भी अच्छे से ब्लर होके आया है, और पिक्चर भी हमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मिली है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का जो है दोस्तों हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लाइटिंग कंडीशंस क्या है, लाइटिंग को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं अपनी फोटोग्राफी में, और हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, स्पेशली जब आप आउटडोर लोकेशन पे काम कर रहे हो।
अब बात करते हैं इंडोर की, तो अगेन आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एक निकॉन का D5600 और यहाँ मैंने एक पोर्ट्रेट यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने स्ट्रोब लाइट यूज़ की है और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पोर्ट्रेट हमें बिल्कुल किसी भी एक महंगे कैमरा की तरह ही हमें अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में एक बिगनर लेवल का कैमरा है, एक सस्ता कैमरा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, जो भी गियर्स है, उनको आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी में यूज़ करो, लाइटिंग का ध्यान रखो। उसके साथ साथ दोस्तों आपकी जो कैमरा सेटिंग्स है, जब आप जो भी आप शॉट ले रहे हो वो कैमरा सेटिंग्स भी आपकी करेक्ट होनी चाहिए, यानी कि आपने कलर स्पेस कैसे रखा हुआ है, आप रॉ पे शूट कर रहे हैं या जेपेग पे शूट कर रहे हैं। रॉ पे शूट करेंगे तो आप उसको पोस्ट के अंदर थोड़ा ठीक कर पाएंगे। उसके अलावा जो है आपने वाइट बैलेंस को किस तरह से करेक्ट किया है। वाइट बैलेंस भी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ताकि आपको जो स्किन टोन्स हैं, जो कलर्स हैं, वो आपको नेचुरल मिले, तो आपका वाइट बैलेंस भी करेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपने फोकस जो आपने रखा है, फोकस पॉइंट सिंगल फोकस पॉइंट पे यूज़ किया है, या आपने ऑटो फोकस रखा है, या आपने नाइट फोकस पॉइंट चूज़ किया, जो भी आपके कैमरा में फोकस पॉइंट्स अवेलेबल है उनको ठीक से यूज़ करना आना चाहिए। किस सिचुएशन में कितने फोकस पॉइंट को यूज़ करना है और किस तरह का फोकस आपको यूज़ करना है, किस तरह का बीटरिंग मोड आपको अपने कैमरा में यूज़ करना है, इन सब चीज़ों की अगर आपको ठीक से नॉलेज होगी तो आप अपने बेसिक DSLR से बहुत ही प्रो लेवल की पिक्चर्स निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक्सपेंसिव कैमरा के अंदर ऐसा क्या आपको खास मिल जाता है कि उससे पिक्चर्स, जो आपका कई सारे लोगों का मानना है कि उससे में पिक्चर्स अच्छी मिलती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में एक एक्सपेंसिव कैमरा है और आपके पास में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी कैमरा सेटिंग्स ठीक नहीं है, आपकी फोटोग्राफी बेसिक्स ठीक नहीं है, आपकी जो कैमरा सेटिंग्स है वो ठीक नहीं है, आपको लाइटिंग की नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपको वाइट बैलेंस को कैसे हैंडल करना है, फोकस पॉइंट्स को कैसे आपको हैंडल करना है, तो आपके पास में दुनिया का महंगे से महंगा कैमरा भी होगा तो भी आप उससे अच्छी पिक्चर्स नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपके पास में एक एक्सपेंसिव कैमरा है तो वहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव जो कैमरा होता है वहाँ पर दोस्तों आपको मिलती है जो लो लाइट फीचर उसके अंदर थोड़ा बेटर होता है। लो लाइट के अंदर वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं और ज़्यादातर एक्सपेंसिव कैमरा जो है वो आपको फुल फ्रेम मिलते हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड पे आप काम करें तो आपको ब्लर या बोके जो है वो आपको थोड़ा बेटर मिल जाता है कंपेयर टू जो है बेसिक DSLR के। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो एक्सपेंसिव कैमरा के फीचर्स का आप बेनिफिट तभी उठा पाओगे जब आपको फोटोग्राफी की नॉलेज होगी, और नॉलेज इज एवरीथिंग इन फोटोग्राफी। तो अगर आपको नॉलेज है और आप एक्सपेंसिव कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक्सपेंसिव कैमरा के अंदर बहुत सारी हेल्प मिलती है। आपको अपने काम करने के तरीके के अंदर जो है वो आपका जो वर्क फ्लो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। फ्रेम्स पर सेकंड आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। आप उस पर ऊपर से आपने अगर अच्छे लेंसेज यूज़ किए हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारा जो है बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आपके पास में ये सारी चीज़ें नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों। अगर आपके पास में एक बेसिक DSLR भी है तो वहाँ भी आप बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स निकाल पाओगे। और अभी आपने देखा कि हमने बिल्कुल सिंपल सेटअप पे काफ़ी सारे बेसिक जो DSLR पे हमने अच्छी खासी पिक्चर्स निकाल दी है। और यहाँ आकर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने एक बिल्कुल एक कैंपेन भी शूट करके दिखाया था, जो मैंने बिल्कुल एक बेसिक आई थिंक निकॉन D5600 पे लिया था, जहाँ हमने फीमेल मॉडल के साथ में जो है इंडोर फोटोग्राफी की थी। और ये सारे जो वीडियोज़ के सैंपल मैंने आपको अभी स्क्रीन पर दिखाए हैं, इन तीनों चारों वीडियोस की मैंने लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, ताकि जब आप ये वीडियो खत्म हो तो लिंक पे जाइए अंदर डिस्क्रिप्शन में और उन वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। उससे आपको पता चलेगा मैंने उस वक्त कैमरा सेटिंग्स क्या रखी थी, किस तरह से मैंने शूट किया इन बेसिक DSLR पे और कैसे मैंने वो पिक्चर्स को अचीव किया। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।